हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूल में जो हम लोग कायरल सेंटर देखे थे, पिछला लेक्चर में हम दिखाए थे कि कायरल सेंटर रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला वेज रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और तीसरा था सॉ-हॉर्स फॉर्मूला। तीनों मेथड में जो कायरल सेंटर का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। वैसे आरएस का मतलब क्या होता है आपको बता दें, ये एक तरह का डायरेक्शन है। आर मतलब रेक्टस होता है और एस का मतलब सिनिस्टर होता है, और रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसी पर बेस्ड है आज का लेक्चर आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन में इसको पढ़ने के लिए कुछ रूल्स आपको चाहिए, और हम सबसे पहले वेज रिप्रेजेंटेशन में हम कायरल सेंटर को आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हैं। केस ऑफ वेज फॉर्मूला, वेज फॉर्मूला जो लिखा जाता है उसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करेंगे। पहले हम इसका मेथड लिखते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि जो भी 4 डिफरेंट ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप में चारों का प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करना आपको बताया जा चुका है सीक्वेंस रूल में। तो पहला काम है असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर, असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑल ग्रुप। जो चारों डिफरेंट ग्रुप है उसके प्रायोरिटी ऑर्डर को क्या करना है, असाइन करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सीनियर है कौन जूनियर है इसको दिखाना। दूसरा, आप जानते हैं कि वेज रिप्रेजेंटेशन में ब्रोकन लाइन होता है और एक सॉलिड लाइन होता है। तो प्रायोरिटी दिखाने के बाद जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप या एटम होगा उसको आपको ब्रोकन लाइन पर लाना है। पुट लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम, एट ब्रोकन लाइन, एट ब्रोकन लाइन। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को कहां लाना है, ब्रोकन लाइन पर लाना है। एंड एक्सचेंज ऑल द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बाकी के सभी ग्रुप को इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है। एंड ऑल अदर ग्रुप, ऑल अदर ग्रुप एक्सचेंज, बाकी के भी ग्रुप को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अब देखिए, तो पहला क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाना है। प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाने के बाद उसमें जो लोअर प्रायोरिटी होगा उसको हमें ब्रोकन लाइन पर असाइन करना है। ब्रोकन लाइन पर असाइन करने के बाद बाकी ग्रुप को भी हमको एक्सचेंज कर देना है उसके रिस्पेक्ट में। अब क्या करना है, तीसरा काम, हमें 1 से 3 जाना है 2 होते हुए। ये चीज ध्यान रखिए, मूव 1 2 3 वाया 2। हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप से थर्ड प्रायोरिटी वाले ग्रुप पर जाना है। लेकिन कैसे जाना है, 2 को होते हुए जाना है, 2 छूटना नहीं चाहिए।
और अगर ऐसा चलने के दौरान इफ रोटेशन is clockwise, if rotation is clockwise, then it is R. अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। और यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उसको एस बोलेंगे। ठीक है, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज एस। तो ये क्या होगा? एस होगा। क्लॉकवाइज होगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। मूव कैसे करना है? 1 2 3 वाया 2। मूव 1 2 3 वाया 2। अगर ऐसा चलने में क्लॉकवाइज आता है तो आर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो क्या होगा? एस होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ देख लेते हैं। सपोज कि मेरे पास इस तरह का एक वेज फार्मूला वाला कोई एग्जाम्पल है। 4 डिफरेंट ग्रुप होता है कायरल सेंटर होने के लिए। 4 डिफरेंट ग्रुप है। आपको पता है कि यहां पर ये क्या है? कायरल सेंटर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाना सिखा चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में जाएं, वो मिल जाएगा आपको सीक्वेंस रूल में। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम होता है उसका प्रायोरिटी कम होता है। अगर पहला एटम सेम है तो दूसरे एटम पर जाते हैं। इस तरह की चर्चा हो चुकी है। चलिए उसी को यूज करते हुए यहां पर इसका प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाते हैं। जैसे सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और डी का ड्यूटेरियम है 2 होगा, और ये कार्बन है तो 6 होगा, हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद कार्बन का होगा, ड्यूटेरियम 3rd पोजीशन पर आएगा, और हाइड्रोजन 4th पोजीशन पर आएगा। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है कि मूव करना है 1 से 3 वाया 2। अब 1 से 3 ऐसे तो नहीं घूम सकते, क्योंकि 1 से 3 जाने में 2 हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि 1 से 3 यहां से ऐसे घूमेंगे, ये वाला 1 से 3 पर गए। ध्यान दीजिए रास्ते में 2 आ रहा है, तो बहुत लोग सवाल करेंगे कि रास्ते में 4 भी आ रहा है। भाई 4 का तो हमने कुछ बताया नहीं, 4 पर विचार ही छोड़ दें। हमें तो 2 आने से मतलब है, बाकी कौन आया ना आया क्या मतलब। 1 से 3 जाइए, 2 आना चाहिए। अब और कोई आए कि नहीं आए, लेकिन क्या आना चाहिए? 2 आने चाहिए। तो 1 से 3 को घूमे, रास्ते में 2 पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी का सुई ऐसे चलता है और ये घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अभी क्या लिखे कि रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। मतलब कि यहां पर ये जो कायरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज सॉरी, यहां पर हमने एक्सचेंज नहीं किया, रूल नंबर 2 को हमने फॉलो नहीं किया है। जस्ट स्टॉप्ड हियर। पहले हमें क्या करना होता है कि ग्रुप को एक्सचेंज करना होता है। लोअर प्रायोरिटी को पहले रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए एक और पिक्चर यहां पर पहले हम बना लेते हैं। देखिए
आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। एक्सचेंज कर लेते हैं, इस सब को मिटाइए। चलिए फिर से अब इसमें दिखाते हैं क्या बोले थे। रूल नंबर क्या था, एक बार रूल देख लीजिए। पुट लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट ब्रोकन लाइन। चलिए हमारा ब्रोकन लाइन कौन है, ये है। और लोअर प्रायोरिटी कौन है, हाइड्रोजन। तो इसको कहां लाइए, ब्रोकन पर। फिर से देखिए, कह रहा है कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को कहां लाइए, ब्रोकन लाइन पर। ये ब्रोकन लाइन है। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को कहां लाइए, ब्रोकन लाइन पर। तो ब्रोकन लाइन का ग्रुप कहां चल जाएगा, जहां हाइड्रोजन था वहां चला जाएगा, तो एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा ये H और यहां हो जाएगा D। अब बाकी बच गया ये और ये, तो इसको भी हमको क्या करना है, एक्सचेंज करना है। OH को यहां कर दीजिए, CH3 को यहां, सभी ग्रुप चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर CH3 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग दिखाते हैं। ये था 1 और कहाँ गया, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। अब हम लोग रोटेट करेंगे। चलिए अब रोटेशन करते हैं। 1 से 3 भाया 2। देखिए 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो ऐसे नहीं चलना है, नहीं तो 2 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से ऐसे रोटेट करना होगा। ठीक है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आंसर सेम आ रहा है, स्टेप छूटने के बाद भी, कोई बात नहीं। चलिए अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें हम लोग ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। मान लीजिए कोई ग्रुप इस तरह से, यहां NH3 हम डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई प्लानिंग क्वेश्चन नहीं है ये। HBr। पहले क्या कर लीजिए, पहले करना है कि चारों ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में दिखाना है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला क्या होगा, ये होगा ब्रोमीन। उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन वाला 2। उसके बाद कौन होता है, नाइट्रोजन वाला 3। और सबसे लास्ट में कौन होगा, 4। अब हम आपको बताएं कि इसमें पहले तो ग्रुप का रिप्लेसमेंट करना होगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। चलिए पहले ग्रुप को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं। कौन कौन ग्रुप था, लोअर प्रायोरिटी को ब्रोकन लाइन पर लाना है। ठीक है, लोअर प्रायोरिटी को क्या करना है, ब्रोकन लाइन पर लाना है। इसमें लोअर प्रायोरिटी कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहां लाइए, ब्रोकन लाइन पर लाइए। तो यहां पर क्या लिख लीजिए, हाइड्रोजन। और यहां वाला ग्रुप चला जाएगा जहां हाइड्रोजन था वहां। बाकी बच गया ये 2 ग्रुप, दोनों को क्या करिए, एक्सचेंज कर लीजिए। तो OH के जगह Br कर लीजिए, Br के जगह OH कर लीजिए। तो यहां पर क्या कर लेना है, OH, और यहां क्या कर लेना है, Br, एक्सचेंज कर देना। ठीक है, फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर को जैसा था वैसा लिखे। ये था फर्स्ट नंबर में, ये हो था सेकेंड, ये था थर्ड, ये था। क्या करना है, 1 से 3 चलना है 2 को होते हुए। नियम तो यही है, 1 से 3 चलना है 2 को होते हुए। अब ध्यान दीजिए कि ये रोटेशन घड़ी की दिशा में हो रहा है, क्लॉक के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और क्लॉकवाइज जब होता है तो उसका नाम क्या होता है, R होता है। अभी लिखा है क्लॉकवाइज होता है तो उसका नाम क्या होता है, R। तो इस तरह से किसी भी वेज रिप्रेजेंटेशन को हम RS कॉन्फ़िगरेशन में असाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। ये था बेस फॉर्मूला। अच्छा, हम 2 कैरल सेंटर अगर ले लेते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी हो जाए।
इस पर भी 4 ग्रुप HOH CH3 HOH CH3। एक क्वेश्चन बताएंगे, समझा के बताएंगे, आप लोग भी ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो क्या करना है, पहले तो आप ये देखिए कि ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। अब पहले हम किसी एक को लेते हैं। देखिए ऐसा करिए कि एक बार में एक कायरल सेंटर को ही हम लोग दिखाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा यूं करना होगा कि बताते हैं, अगर हमें इसका निकालना है, इस कायरल सेंटर को, तो इसको आप एक ग्रुप मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इस पूरे सिस्टम को एक ग्रुप मान लीजिए। मान लीजिए कि इसको हम पूरा G से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इधर ये G हो गया और यहां पर तो CH3 है, आप देख ही रहे हैं। यहां पर OH है और ये क्या है, H है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पहले अभी सीखे थे, बनाए थे, उस पर मोल्ड हो गया। यहां पर कायरल सेंटर है, पता है आपको, ये वाला। प्रायोरिटी दिखाइए, प्रायोरिटी दिखाएंगे, पहला ये होगा, दूसरा ग्रुप होगा। ग्रुप दूसरा कैसे होगा, देखिए यहां पर कार्बन है, कार्बन है तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाइयर एटॉमिक नंबर वाला, जबकि यहाँ CH3 में हाइयर एटॉमिक नंबर नहीं है, और ग्रुप में कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम मौजूद है। तो इसीलिए CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी किसका हो जाएगा, ग्रुप का हो जाएगा। और CH3 का क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। अब क्या नियम बताए थे कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट कीजिए कैसे, लोअर प्रायोरिटी को ब्रोकन लाइन पर लाई। तो पहले तो वैसा ही स्ट्रक्चर आप यहां पर एक बनाएं। H लोअर प्रायोरिटी के है तो यहां ले आइए, CH3 को फिर यहां ले जाइए। तो CH3 यहां जाएगा, H आ जाएगा यहां। अब बाकी जो दोनों बच गया, इसको भी रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको यहां पर G कर दीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए, OH, ठीक है। अब प्रायोरिटी दिखाइए, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। चलना कैसे है, चलना कैसे है ये देखिए, चलना है 1 से 3 2 को होते हुए। तो 1 से 3 गए यूं भी, रास्ते में क्या पड़ा, 2, और ये रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, R। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये कायरल सेंटर क्या होगा, R होगा, ठीक है। तो अभी इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकल चुका है। अब निकालेंगे हम लोग इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको, अब इस पूरे सिस्टम को ग्रुप मान लेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को ग्रुप मान लेते हैं। मान लिए, ये रहा, चलो ग्रुप मान लिए। अभी इसको ग्रुप माने थे, अब इधर इसको ग्रुप मान लेते हैं और उसका फोटो लिख लेते इधर। तो ये इधर हो जाएगा G, ये है ब्रोकन लाइन, फोल्ड लाइन, और यहां पर है ये OH, और यहां पर है ये CH3, ये है H। प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाइए, O का सबसे आगे होगा, G का सेकेंड नंबर पर होगा, कार्बन का तीसरे नंबर पर, हाइड्रोजन का चौथे नंबर पर। अब ध्यान दीजिए कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो पहले से ही ब्रोकन लाइन पर है। नियम होता है कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हमको कहां करना है,
ब्रोकन लाइन पर करना है और बाकी ग्रुप को भी चेंज करते हैं। लेकिन यहां तो पहले से ही जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पर है, ब्रोकन लाइन पर है, तो यहां पर हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ब्रोकन लाइन पर ऑलरेडी पहले से है। तो इसीलिए अब हम सीधे इसमें मूवमेंट करेंगे। क्या मूवमेंट होगा देखिए, 1 से 3 चलना है, 1 से 3 चलना है, लेकिन 2 को होते हुए जाना है, तो हम इस तरह से जाएंगे। अब देख रहे हैं कि ये भी रोटेशन कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आर, मतलब यहां का ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर आर। ठीक है, तो जैसा अभी इसको बताए हैं वैसे ही सारे क्वेश्चन में होता है। तो मैंने आपको वेज रिप्रेजेंटेशन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना सिखा दिया। अब आते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए, तो यहां पर मैं हेडिंग कर लूं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। आइए पहले नियम लिखें। नियम क्या है, रूल नंबर 1। इसमें भी वही बात है, लगभग सेम बात है, सभी में सेम बात रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसमें क्या करना है, पहले तो सभी ग्रुप को आपको असाइन कर देना है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये आप कर लेंगे। असाइंड प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर सभी ग्रुप का, ऑफ ऑल ग्रुप, क्या करना है, असाइन कर देना है, दिखा देना है। असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑल ग्रुप, सारे ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना है, दिखा देना है। पहला तो वो तो उसमें भी किए थे। दूसरा नंबर, उस वेज में क्या था कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को ब्रोकन लाइन पर रखे थे, और यहां क्या करना है कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम में रखना है। बॉटम मतलब क्या, नीचे की तरफ रखना है, जो वर्टिकल लाइन में जो नीचे आएगा वहां पर रखना है। पुट लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, पुट लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम एंड एक्सचेंज, और बाकी को भी एक्सचेंज करना है, एंड एक्सचेंज ऑल ग्रुप, और सभी ग्रुप को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है। तीसरा है मूव 1 2 3, सेम चीज है, भाया 2, भाया 2। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन आर, तब क्या होगा, आर हो। और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, पहले वाला नियम ही है, एंटी क्लॉकवाइज देन एस, नहीं क्लॉकवाइज है तो आर, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, ये देखिए क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। रूल वही है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन सिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में। एक कायरल सेंटर वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम 2 कायरल वाला भी देख लेंगे। जैसे 2 का होता है वैसे 3 4 5 सबका आप
निकाल सकते हैं। बड़े ध्यान से आपको देखना होगा। देखिए चारों ग्रुप का पहले प्रायोरिटी दिखाएंगे तो कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाले का क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब इस कार्बन वाले में इस कार्बन के पास ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब क्या है कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है या एटम है उसको कहां रखना है, बॉटम में रखना है। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को कहां रखना है, बॉटम में रखना है। बाकी ग्रुप को भी चेंज कर दीजिए। तो देखिए H इसके साथ रिप्लेस होगा, H होगा CH3 के साथ रिप्लेस, CH3 चला जाएगा H के पास, और बाकी जो 2 ग्रुप बचा इसको भी क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए। इसको यहां कर दीजिए और इसको यहां कर दीजिए, तो ये आ गया OH यहां और COOH यहां। अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर तो पहले से ही दिखा चुके हैं, ये था। अब आप घूमिए, कैसे घूमेंगे, 1 से 3 2 को होते हुए, मूव फ्रॉम 1 to 3 वाया 2। अब देखिए 2 आ रहा है रास्ते में, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा R। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन यहां पर हम करते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा है, आप अपना मन से कोई भी ग्रुप डाल लीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है कार्बन का, और उसके बाद होता है हाइड्रोजन का। क्या करना है, इसको पहले चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है इसको बॉटम में रखिए। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को कहां रखना है, बॉटम में, माने इसका इसके साथ एक्सचेंज कर देना है। H यहां आ जाएगा और CHO यहां आ जाएगा, और बाकी ये दोनों ग्रुप को भी क्या करिए, एक्सचेंज कर दीजिए। OH यहां, Br यहां। ये था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। अब घूमना है 1 से 3, लेकिन 2 को होते हुए, तो ऐसे नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे जाने में 2 नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा S। घड़ी की दिशा में तो R, घड़ी का उल्टी दिशा में तो S। विजिबल है। चलिए, तो ये तो एक कायरल सेंटर वाला हो गया। अब हम आपको बताते हैं 2 कायरल सेंटर वाले का कैसे निकालते हैं। देखिए कुछ नहीं, बस ग्रुप मान लेना है। ये मान लीजिए कि है, आप देख सकते हैं इसमें 2 कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर इसमें है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाले को निकालेंगे, पहले हम ऊपर वाले को, उसके बाद नीचे वाले को। तो देखिए ऊपर वाले कायरल सेंटर में 1 2 3, आइए पूरा ग्रुप को G मान लीजिए। क्या मान लीजिए, G मतलब ग्रुप। चलिए मान लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, G मान लेते हैं, G मान लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा CHO, इसको तो आप G मान लिए, H और OH ज्यों का त्यों है। तो पहले क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन तो छोटा वाला क्वेश्चन हो गया, जैसा कि आप ये सब बनाए हैं वैसा हो गया। यहाँ कायरल सेंटर हो गया, तो ये हो गया सबसे हायर एटॉमिक नंबर यहाँ 1। उसके बाद अब देखिए ग्रुप में कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, और यहाँ अल्डिहाइड में भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड O है तो 2 ऑक्सीजन आएगा। इसीलिए इस बार सेकेंड प्रायोरिटी में CHO रहेगा और थर्ड प्रायोरिटी में कौन रहेगा, G रहेगा। आपको याद होगा, एक बार याद करा दें
कि जब C डबल बॉन्ड O और H होता था तो इसको कैसे तोड़ते थे? C को 2 ऑक्सीजन से जोड़ देते थे और इसको एक H से जोड़ देते थे। ठीक है, हाँ, तो 2 ऑक्सीजन से जोड़ते, फिर बाद में कार्बन। तो इसमें क्या होता है ना अल्डिहाइड में कि कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं, जबकि ग्रुप में देखिए कि ये कार्बन है, कार्बन के बाद आपको एक ही ऑक्सीजन मिलेगा, तो जिसमें 2 ऑक्सीजन है उसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ग्रुप को 3rd में रखा है और CHO को 2nd पोजीशन पर रखा है। ये तो 4th नंबर पोजीशन पर रहता है। अब क्या है, ये तो हो गया, ठीक है। अब लोअर प्रायोरिटी को बॉटम में लाना है। लोअर प्रायोरिटी को कहां लाना है? बॉटम में लाना है। तो H का रिप्लेसमेंट G के साथ होगा, फिर इसका और इसका एक्सचेंज कर देना है। इसको चेंज कीजिए, H आएगा नीचे, G यहां पर आ जाएगा, OH वहां आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा CHO। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1 से 3 जाना है 2 को होते हुए, तो ये देखिए 1 से 2 होते हुए कहां गए? 3 को, और इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और इसलिए ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट वाला कायरल सेंटर है ये क्या हो गया? R हो गया। सिमिलरली अब हमें क्या करना है? कायरल सेंटर को दिखाना है, तो उसको अब ग्रुप मानेंगे। तो अब जैसे हमको ऊपर वाला तो R या S जो था निकल गया, नीचे वाले में क्या करना है? निकालना है। पहले तो सबको हम हटा लें। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन, क्या करना है? अब हमको इसका निकालना है, ये इस कायरल सेंटर का निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर वाले को G मान लेंगे। G मानने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसको क्या मान लेते हैं? G मान लेते हैं। HOH CH3 और ये G, ध्यान से देखिए, ऊपर तो G मान लिया गया, HOH है, ये वाला HOH, इस पूरे सिस्टम को G मान लिए हैं और नीचे बच गया CH3। अब आपके पास क्वेश्चन ये हो गया। चलिए पहले तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। इस बार ग्रुप है 2nd नंबर पर, क्योंकि इसमें कार्बन है खाली, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप। लोअर प्रायोरिटी के ग्रुप को कहां रखना है? बॉटम में रखना है। तो नीचे आ गया H, इधर हो गया CH3, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी को यहां रखिएगा तो इसका इसके साथ आपको क्या करना होगा? रिप्लेसमेंट करना होगा। बाकी जो 2 ग्रुप बच जाएंगे उसके भी क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा G। अब ये देखिए 1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये तो 4 पहले से है। मूव फ्रॉम 1 to 3 भाया 2, तो आपको ऐसे घूमना होगा। और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? R। मतलब दोनों कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? R है। 1 मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर 100 हर्ट्ज का जल्दी से हम लोग बात कर लेंगे। ज्यादातर आपको फिशर प्रोजेक्शन का मिलेगा, मैं बता दूं। पेज फार्मूला और 100 हर्ट्ज का बहुत रेयर होता है, ज्यादातर होता है फिशर प्रोजेक्शन का। स्टिल हम आपको सभी चीज बता देंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये COOH है, 1 मिनट, चलिए ये COOH है, नीचे हम CHO ले लेते हैं, इधर HOH, इस बार OH को हम इधर लिख देते हैं। कहीं भी रैंडमली आप बना सकते हैं। तो देखिए 2 कायरल सेंटर आपको ये दिखेगा कि ये दिखेगा। अब क्या कीजिएगा कि पहले तो आप इस किसको निकालना है? ऊपर वाला को निकालना है, तो नीचे वाले को पूरा को क्या मान लीजिएगा? आप G मान लीजिएगा। ये मान लीजिए कि क्या है? G। तो जब G मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। ये देखिए नीचे वाला टर्म क्या हो गया? GHOH। अब क्या करना है? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी में ये 1 हो जाएगा। और ग्रुप और COOH में देखेंगे कि COOH में निकाल लीजिए। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो जो आपको सिखाए हुए हैं मल्टीपल बॉन्ड का केस वो आप निकाल लीजिए, क्योंकि CHO इसमें है, कार्बन से एक ऑक्सीजन और कार्बन से एक कार्बन,
तो माने इस कार्बन से एक ऑक्सीजन और एक कार्बन लगा हुआ है, जबकि यहां देखेंगे डबल बॉन्ड को जब तोड़िएगा तो आपको इस तरह से 3 ऑक्सीजन दिखेगा, ये 3 ऑक्सीजन दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ग्रुप से ज्यादा ऑर्डर किसका आ जाएगा, COOH का आ जाएगा। फिर से सोचिए, फिर से समझिए, आपको डिसाइड करना है COOH और ग्रुप में किसका ऑर्डर ज्यादा होगा। तो COOH को हम लोग सीक्वेंस रूल से लिखना सिखाए थे। COH जो सिंगल बॉन्ड में है उसको रहने दीजिए, और जो डबल बॉन्ड में है ना उसको 2 बार लिखिए। जैसे C डबल बॉन्ड O है तो C को 2 ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, यह तरीका हमने बताया था। तो कार्बन से 3 ऑक्सीजन मिल रहा है जिसका हायर एटॉमिक मास है, जबकि ग्रुप वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन यहाँ है और इससे एक कार्बन यहाँ है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से लगा हुआ है, डायरेक्ट इस ग्रुप से नहीं लगा हुआ है। इस कारण से COOH का प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, 2nd नंबर पर, और ग्रुप आ जाएगा 3rd नंबर पर। ये तो 4th नंबर पर है ही, इसको हटाते हैं। अब देखिए लोअर प्रायोरिटी को कहां रखिए, बॉटम में। चेंज करते हैं, नीचे H आ जाएगा, यहाँ G। बाकी दोनों को भी क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो OH को यहां कर दीजिए और COOH यहां कर दीजिए। ये है 1, ये है इस बार COOH 2, और ये 3 और ये 4। घूमिए 1 से 3 2 को होते हुए, तो ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्या हो गया, R हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले को G मानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऊपर वाले को G मान लेते हैं, क्योंकि अब हमें नीचे वाले का निकालना है। इसको क्या मान लीजिए, G मान लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ऊपर वाला टर्म पूरा G हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CHO नीचे वाला। अब क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 1। ग्रुप में COOH आ रहा है तो ग्रुप हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ऑर्डर सही दिखाइएगा, RS सही निकलेगा। ऑर्डर में गड़बड़ी होगा तभी RS आपका गलत आएगा। अब देखिए, चेंज करना है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को नीचे डालना है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा CHO से, और G और OH को रिप्लेस कर दीजिए। अब इसमें नंबरिंग दिखाइए, 1 2 3 4, 1 से 3 2 को होते हुए ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, S। तो इसीलिए ये क्या हो गया, S। RS कॉन्फ़िगरेशन यही करना है। अगर 3 रहता तो मान लीजिए ऊपर वाले को G मान लेते, नीचे वाले को G1 G2 मान लेते, और इस तरह से हम लोग बना लेते। तो ये था RS कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन। अब एक बच गया है कि 100 हॉर्स में कैसे निकालते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। RS कॉन्फ़िगरेशन इन 100 हॉर्स फॉर्मूला। 100 हॉर्स, देखिए 100 हॉर्स में क्या है, इसका रूल देखिए। इसमें क्या करना है, मॉलिक्यूल को G मान करके बनाना है, ठीक है। पुट लोअर प्रायोरिटी एट बॉटम, पुट लोअर प्रायोरिटी एट बॉटम, ठीक है। दूसरा कि अगर बॉटम में लाइन नहीं है तो हमें मिरर लगा देना है। इफ देयर इज नो बॉटम लाइन, देयर इज नो बॉटम लाइन, देन प्लेस ए मिरर। जैसे देखिए रूल तो वही याद रखिएगा, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन से आप सीख जाइएगा। मान लीजिए ये है HOH CH3, HOH CH3। एक कैरल सेंटर ये है और एक कैरल सेंटर ये है, 2 कैरल सेंटर है। अब मान लीजिए कि हमको ये स्टार यहां इसका RS निकालना है, तो क्या करेंगे, जब हमको इसका निकालना है तो हम इसको ग्रुप मान लेंगे। देखिए मान लेते हैं
इसको क्या मान लेते हैं, ग्रुप मान लेते हैं। ये हो गया ग्रुप। अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा देखिए तो, ये G इधर हम लोग इसको ग्रुप मान लिए हैं, ये है CH3, ये है H और ये है OH। अब बॉटम लाइन आपको दिख रहा है, बॉटम में मैंने कि नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे देखिए, इसको हम यहां ले चलते हैं। क्या करिए कि यहां पर एक मिरर लगा दीजिए ऐसे, क्योंकि वर्टिकल लाइन नहीं है तो क्या करते हैं, मिरर लगा देते हैं। तो आपको तो मिरर इमेज बनाना आता होगा। इसका इमेज यहां बनेगा H, और OH का इमेज यहां बनेगा। जो ऊपर लाइन है वो नीचे आ जाएगा, और जो यहां पर है वो कहाँ आएगा, यहां पर। मिरर बनाइए, बराबर बराबर दूरी पर रख दीजिए, H से बराबर दूरी पर यहाँ, OH से बराबर दूरी पर यहाँ, G से फिर यहाँ, CH3 से यहाँ, एकदम बराबर दूरी पर, जैसा मिरर इमेज हम लोग बनाते हैं। अब क्या कीजिए, ऑर्डर दिखाइए, 1 2 3 4। इसमें भी वही काम कीजिए, लोअर प्रायोरिटी को बॉटम में लाइए। अब तो बॉटम लाइन आ चुका है, तो इसको इसके साथ क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो इसको भी इसके साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन के ये तैयार होगा, H आ जाएगा नीचे और CH3 आ गया ऊपर, G चला गया यहां और OH आ गया यहां। तो ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4। 1 से 3 2 को होते हुए, 1 से 3 2 को होते हुए, देखिए 1 से 3 2 को होते हुए। तो ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, S। ठीक है, अब इसका तो निकालिए, अब हमको इसका निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालने के लिए तो इसको G मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, G। देखिए इसको मान लेते हैं G। अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा देखिएगा, अब तो इसका निकालना है ना, H OH CH3 और यहां पर ये क्या हो जाएगा, G। इसमें क्या है कि वर्टिकल लाइन पहले से है, तो हमको मिरर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम मिरर हम कब लगाते हैं कि जब यहां पर वर्टिकल लाइन होता है तब, नहीं होता है तब। जब वर्टिकल लाइन नहीं होगा तब मिरर लगा के वर्टिकल लाइन यहां पर लाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन यहां तो पहले से आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइन है, तो क्या करेंगे कि अब सीधे जो काम करना है कर लेते हैं। जैसे ये प्रायोरिटी 1 है और ग्रुप का क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हाइड्रोजन हो जाएगा 4। क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी सॉरी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम में लाएंगे। चेंज कीजिए इसको, लोअर प्रायोरिटी को यहां H, तो यहां वाला आ जाएगा हाइड्रोजन के पास, ये आ जाएगा CH3, और OH और G को एक्सचेंज कर देंगे तो OH आ जाएगा यहां पर और G आ जाएगा यहां पर। तो 1 2 3 4, 1 से 3 जाना है लेकिन 2 को होते हुए। अब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब कि क्या हो गया, S। मतलब इसका ये भी इसका भी क्या हो जाएगा, S। तो दोनों का नाम क्या हो गया, S हो गया। इसी तरह से हम लोग 100 हॉर्स फार्मूला में क्या करते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसाइजिंग और बी कॉन्फिडेंट। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। वेज फार्मूला के लिए, 100 हॉर्स के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के लिए। आज के लेक्चर में हमने आपको सभी तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पर, जो कायरल सेंटर्स होते हैं उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसके कुछ नाम होते हैं, उसके कुछ टाइप होते हैं। 2 टाइप के कायरल सेंटर हो गए यहाँ पर, एक R टाइप के कायरल सेंटर और एक S टाइप का कायरल सेंटर। ठीक है, और उसको कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं तीनों मेथड में, वेज में, फिशर में और 100 हॉर्स में, मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन जो सीख गए निकालना, इसके बाद क्या काम है इसका, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, इसको जानने से क्या होता है, तो हम लोग इस चीज पर डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।